दोस्तों, आज हम आप लोगों को परियों की कहानी दिखाएंगे, जिसमें कि काली परी रानी परी की बेटी मुस्कान परी को कैद कर लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। परीलोक में बहुत सारी परी रहा करती थी और उसमें एक रानी परी भी थी और रानी परी की एक बेटी भी थी। उसकी नाम मुस्कान परी थी। मुस्कान परी बहुत ही छोटी थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रानी परी अपनी बेटी मुस्कान परी को बोलती है, मुस्कान, तुम ज्यादा इधर उधर नहीं करना। तुम अभी बहुत छोटी हो। जहाँ भी जाना होगा तो नेहा परी को अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। कोई तुम पर हमला करेगा तो तुम संभाल नहीं पाओगी। इसीलिए नेहा परी को हर वक्त अपने साथ रखना। नेहा परी, तुम हमेशा मेरी बेटी मुस्कान के साथ रहना और देखना कि यह ज्यादा इधर उधर ना करे और ध्यान रखना कि यह परीलोक से बाहर नहीं जाए। काली परी परीलोक पर कभी भी हमला कर सकती है। जी परी, मैं हमेशा के लिए मुस्कान परी का ध्यान रखूंगी। एक दिन की बात है। मुस्कान परी नेहा परी को बोलती है, नेहा परी, मुझे खेलना है। मेरा खेलने का बहुत मन कर रहा है। नहीं, खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रानी परी बोली है कि तुम्हें कहीं नहीं जाने देना है। अगर मैं तुमको खेलने दूंगी तो रानी परी को पता चलेगा तो मुझे मार ही डालेगी। नहीं, तुम मत खेलो, तुम मेरे साथ ही रहो। नहीं, मुझे खेलना है, बस खेलना है। अच्छा ठीक है, चलो। नेहा परी और मुस्कान परीलोक की खूबसूरत फुलवारी में जाकर खेलने लगती है। खेलते खेलते तभी काली परी आ जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। नेहा परी को पिंजरे में बंद कर देती है। तभी रानी परी बोलती है कि ये कैसा आवाज है, चलो चलकर देखती हूँ। तो तभी वहाँ पर पहुँच जाती है और काली परी को बोलती है, काली परी, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम नेहा परी को छोड़ दो। तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों हम लोगों को अच्छे से रहने नहीं देती हो? मुझे इस परीलोक में राज करना है। मुझे रानी परी बनना है। मैं जो बोलूंगी वही होगा। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। तुम रानी परी बन गई तो इस परीलोक को नष्ट कर दोगी। यह नहीं हो सकता। यह तो होकर ही रहेगा। तभी काली परी अपनी जादुई छड़ी से रानी परी पर वार कर देती है और रानी परी गिर जाती है। तभी सारी परियां मिलकर काली परी पर वार करती है और काली परी पिंजरे में कैद हो जाती है। और तभी रानी परी नेहा परी को पिंजरे से आजाद कर देती है। सुन लो काली परी, आज के बाद परीलोक पर नजर उठाकर भी नहीं देखना, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं जरूर आऊंगा और इस परीलोक को नष्ट कर दूंगी और इस परीलोक की रानी परी बन जाऊंगी। तब यह बोलकर काली परी वहां से चली जाती है। एक दिन की बात है, जब मुस्कान परी परीलोक में खेल रही थी तो काली परी एक खरगोश के रूप में मुस्कान परी के पास आ जाती है। जब मुस्कान परी उस खरगोश को देखती है तो मुस्कान परी खरगोश के पीछे पीछे जाने लगती है। वह काली परी धीरे धीरे मुस्कान परी को परीलोक से बाहर ले जाती है और उसे कैद कर लेती है और एक गुफा के अंदर ले जाती है। शाम हो जाती है और मुस्कान परी कहीं नहीं दिखाई देती है। तो रानी परी नेहा परी को बोलती है,
नेहा परी, मैंने तुमको मुस्कान परी की जिम्मेदारी दी थी। तुम उसे छोड़कर कहाँ गई थी? वह कहाँ गई? रानी परी, मुझे माफ करना, मेरी आंख लग गई तो मैं सो गई। मुस्कान परी, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम्हारी आंख कैसे लग गई? मैं तुम्हें उसकी रखवाली करने के लिए तुमको रखी थी। तुम सो कैसे गई? नहीं रानी परी, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा गलती कभी नहीं होगा। तब सारी परियां मिलकर मुस्कान परी को ढूंढने के लिए चली जाती है। ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तभी एक गुफा से मुस्कान परी की चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, कहाँ हो माँ? तभी रानी परी मुस्कान परी की आवाज सुन लेती है और गुफा के अंदर चली जाती है और देखती है कि मुस्कान परी को पिंजरे में कैद करके काली परी बहुत ही खुश हो रही थी। काली परी, तुमने अच्छा नहीं किया मुस्कान को यहाँ लाकर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी सारी परियों मिलकर काली परी पर हमला कर देती है और काली परी को पिंजरे में कैद कर लेती है। और नेहा परी मुस्कान परी को अपनी जादुई छड़ी से पिंजरे से आजाद कर देती है और सभी परियों खुश हो जाती है। तो दोस्तों, यह परियों की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।